नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये मनोविज्ञान के, ठीक है, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन है, सभी के लिए काम का है। जिसमें भी मनोविज्ञान आती है उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। ठीक, निम्न में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, फिर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है बताइए। क्या प्रयोगात्मक है, नैदानिक है। ठीक है, नैदानिक। और वो निगमनात्मक आएगी ना, निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब है नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण को विशिष्ट बोलते हैं। आगमनात्मक मतलब जैसे कि आगमनात्मक आ रहा है, आ मतलब उदाहरण है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं उसमें। ठीक, आगमनात्मक मतलब उदाहरण से नियम की ओर, निगमनात्मक मतलब नियम, ये गणित में चलती है। ठीक है, तो लेते हैं शुरू से। इसने ये क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया ये स्किनर ने दिया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। कुत्ते पे प्रयोग किया था। फिर जो है चूहा पर किसने प्रयोग किया था। चूहा पर स्किनर। ठीक है, चूहा पर स्किनर ने किया था, स्किनर। तो फिर ये बताइए कबूतर पर किसने प्रयोग किया था। कुत्ता पर किसने प्रयोग किया था, पावलोव। तो चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया था, चिंपांजी पर। और सूझवादी कौन है, ब्रदाइमर कोलर कोपा। व्यवहारवादी कौन है, वाटसन है। वैसे व्यवहारवादी, वैसे वाटसन। थांडाइक। प्रयास व त्रुटि का किसने दिया था, थांडाइक ने। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की ने। एड एम और परायम किसकी है, फ्रायड की है, फ्रायड की। ठीक है, इसके बाद में सेसे सेल्डन, सेसे शारीरिक का सिद्धांत किसने, सेल्डन ने दिया दिया था। ठीक है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है। स्पेयरमैन, यानी कि नाम तो एक है लेकिन अपन ने दो नाम से याद कर रखा है, स्पेयरमैन। ठीक है, तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था, स्पेयरमैन। अगर बुद्धि की बात है वैसे बुद्धि, तो वैसे बेने जरूर आएगा। ठीक है, और अल्बर्ट बीटा गामा वो अलग है। और बिनोट, जैसे कि जो इंडिया से संबंधित है, वो उसका नाम क्या है, रोर्शाशाही दबा परीक्षण किसका है, रोर्शाशाही दबा परीक्षण हरमन रोर्सा का है। ठीक, हरमन रोर्सा का। और किंडरगार्टन किसकी है, किंडरगार्टन। जैसे कि किंडरगार्टन में गार्डन आ रहा है तो यानी कि प्रोवेल की है, प्रोवेल है, यानी कि वेल है, बेल होती है ना बगीचा की, तो किंडरगार्टन प्रोवेल है। और कौन सा है क्रिया, और ये जो मेंटल, ये मानसिक बुद्धिलब्धता का सूत्र क्या है, MA/CA/100, MA/CA/100, यानी कि मेंटल एज इंटू करंट एज इंटू 100, MA/CA/100। ठीक है, CRSR थ्योरी किसकी है, CRSR थ्योरी। ठीक है, और क्या है और ध्यान आ जाएगा तब देख लेंगे। जैसे कि जीन पियाजे ने कौन सा दिया था, जीन है पियाजे, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो चलिए एक शुरू से लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा कथन निर्देश की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। तो एक में 3 है, एक में 3 गलत कथन है। ठीक, ये हटा देते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। निर्देशन, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देता है। निर्देशन, निर्देशन मतलब गाइडेंस। ठीक है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। दोबारा से देखते हैं, ये गलत कर दिया भैया पर ने। ठीक, हटा दिया, ये गलत कथन है। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, गाइडेंस। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है, सहायता करना है। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। परावर्तन चिंतन, अवधारणात्मक, सृजनात्मक तो नहीं आएगा भाई। ये संवेदना की बात कर रहा है, संवेदना मतलब इमोशनल की बात कर रहा है। ठीक, एक्सपीरियंस इज ए कुनो वाट ए टाइप ए थिंकिंग विच बर्न्स इम्प्रैक्ट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज ए कुनो एज वाट। आलोचना नहीं, अवधारणात्मक करते हैं, दका नहीं मान लेता है तो 2 में 2 सही है, अवधारणात्मक चिंतन। ठीक है, सृजनात्मक मतलब एक्टिव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है बताइए, क्या करें भाई इसमें, दीजिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। इनमें से कौन सा कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। संवेग भावनाओं के आधार होते हैं। भावनाएं जन्मजात होती है। भावनाएं जन्मजात क्यों होती है, भावना बिल्कुल जन्मजात नहीं होती।
समय भावनाओं के आधार होते हैं, ये सही है। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और वे अपनी भी स्थिति बदल देती है, सही बात है। जैसे कि शुरू में खेलने की भावना होती है, बुढ़ापे में और भावनाएं होती है। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती, ये सही है। तो फिर इसमें गलत तो यही है, जन्मजात नहीं होती भावनाएं, 3 में 2। ठीक है, समय भावनाओं के आधार होते हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और वे अपनी स्थिति भी बदल देती है। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए है ना, वैसे व्यवहारवादी वैसे वाटसन का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? नैदानिक। जैसे कि नैदानिक की बात आएगी तो वो डायग्नोस्टिक की बात कर रहा है, डायग्नोस्टिक, ठीक है, नैदानिक। मनोभौतिकी, आत्मनिरीक्षण विधि, व्यवहार का अध्ययन, केस स्टडी, तो एक्सपेरिमेंटल। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? पुरानी विधि मनोभौतिकी। तो फिर ये इंग्लिश देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिक मेथड, फाइको फिजिकल मेथड, इंटरेस्टिंग मेथड। आत्मनिरीक्षण करें क्या इसमें? मनोभौतिकी देखते हैं 4 में, आत्मनिरीक्षण ही है भाई। पहले अपन आत्मा की बात की थी मनोविज्ञान में, फिर वो बाद में व्यवहारवाद पे आ गया है ना, ऐसे है अरस्तु वगैरह, फिर उस बाद में वाटसन व्यवहारवादी। निम्न कौन सी एक क्रो एंड क्रो, यानी कि क्रो एंड क्रो किससे संबंधित है? ठीक है, और जो है ना वो कौन सा? हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है, जेडी हॉल। युंग का सिद्धांत कौन सा है? युंग का। ठीक, शेल्डन का तो हो गया है ना, युंग का, फ्रोबेल का, और फ्रोबेल का, मास्लो का कौन सा है? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है मास्लो का। ठीक है, और फ्रायड की है वो इड अहम और परा अहम। इनमें से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, ठीक है, धमकी देना एवं उपहास करना, सताना, शरीर रचना में एंथेटिक्स ये करते हैं, सताना है, धमकी देना, उपहास करना है, विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना। 4 करते हैं, 5 में 4 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? इनमें कौन सा एक बंडूरा द्वारा, तो ये बताइए प्रदत्त अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा। एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? पता नहीं भाई, 6 में 4 है। ठीक है, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, यानी कि अवधारणात्मक अटेंशन, धारणात्मक मतलब रिटेंशनल। ठीक है, 6 में 4। जब अवधारणात्मक यानी अटेंशन, धारणात्मक यानी रिटेंशन, अवधारणात्मक रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। तो अवधारणात्मक, धारणात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। मौसलो ये इसके अनुसार है बांडूरा। प्रदत्त अधिगम सिद्धांत किसका है? बांडूरा का। अवलोकनात्मक अधिगम हेतु प्रदत्त अधिगम सिद्धांत। यह किसने कहा कि अधिगम जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? बताइए भाई, आलपोर्ट का कौन सा है ना, यानी कि ये ऑल पोल्टी करता है, केटल का। जैसे कि बुद्धि का तरलता का सिद्धांत किसका है? केटल का है। 16 पीएफ किससे संबंधित है? केटल से संबंधित है। 7 में क्या है? 3 है, वेलेंटीन, ये अलग दिया है भाई इसने ना, वेलेनेटीन। यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। ठीक, पर्सनैलिटी। वेलेटीन ने कहा है भाई, ये वेलेनेटीन। ठीक है, वेलेनेटीन। फिर निम्नलिखित में कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? 8 में 2 हटा देते हैं, असत्य कथन है। विकास में परिवर्तन निहित होता है, डेवलपमेंट। आरंभिक विकास पश्चिमी विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। आरंभिक विकास, अर्ली डेवलपमेंट इज ए मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो 8 में 2 है, विकास में परिवर्तन निहित होता है। आरंभिक विकास पश्चिमी विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। दोबारा से देखते हैं, विकास में परिवर्तन निहित होता है, ठीक है। आरंभिक विकास पश्चिमी विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होते हैं। आरंभिक विकास पश्चिमी विकास की तुलना में। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। कुछ आ रही है बात समझ में? विकास परिवर्तन निहित होता है, ठीक है।
ये इसको हटा देते हैं। आरंभिक विकास पश्चिमवर्ती विकास की तुलना में ज़्यादा संकटपूर्ण होता है, यानी कि पहले वाले में संकट है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। परिपक्वता मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग है, ठीक है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है। 9, 2 और 4 है इसमें, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? 0 से 2 अवस्था को क्या कहा गया है? शेष अवस्था कौन सी है? पूर्व शेष अवस्था कौन सी है? संवेगात्मक अवस्था कौन सी है? संवेगात्मक तो नहीं, लेकिन जैसे कि बाल्यावस्था कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था कौन सी है, किशोर अवस्था कौन सी है। जीन पियाजे के अनुसार जो किशोर अवस्था है वो 12 से 18 या 19 है, और जो NCERT है ना उसके अनुसार जो किशोर अवस्था है वो 13 से 21 मानी है भाई, 13 से 21, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मानी है, लेकिन ज़्यादातर ये 12 से 18 19 मानते हैं। NCERT 13 से 21 है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 5-3-3-4 है, 9 में 2-4 है। उत्तर बाल्यावस्था किशोर अवस्था में निम्नलिखित में कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? 10 में 3 संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रिया हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्र मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारवादी प्रक्रियाएं। संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारवादी प्रक्रियाएं। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? तो ये तो वो आ जाएगा ना, इलेक्ट्रा 11 इलेक्ट्रा है। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने, ठीक, फ्रायड। इलेक्ट्रा भावनात्मक ग्रंथि है। फिर कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा उसका ठीक उल्टा होता है। ये वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? तो प्रत्यागमन उल्टा ही आ जाएगा फिर तो। 12 सही है, प्रत्यागमन का नियम। निम्न में से कौन सी अंतर्मुखी सोच? एक तो है अपिसारी है ना, जैसे कि अभिसारी है ना वो बी से भीतर है, और जो अपिसारी है ना वो बाहर है, बाहर की ओर। अभिसारी वो अपिसारी है ना वो बाहर की ओर है, बी से भीतर है, भीतर की ओर है। अभिसारी भीतर की ओर है। 13 में 2 निम्न में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्ति की विशेषता है? अंतर्मुखी, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, अपनी बौद्धिक खोज में लीन। निम्न में कौन सा एक जेम्स लाजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? जेम्स लाजे है वही। 14 में 1 परिस्थिति शारीरिक अशांति मानसिक स्थिति। संवेग सिद्धांत परिस्थिति की शारीरिक अशांति मानसिक स्थिति। सिचुएशन बैडली डिस्टर्बेंस मेंटल स्टेट। स्टेज है स्टेट, मेंटल स्टेट है स्टेट। परिस्थिति शारीरिक अशांति मानसिक स्थिति। फिर निम्न में कौन सी एक अंतर्दृष्टि सूझवादी है ना, ब्रैमर कोलर कोप्पा चैंपाजी। तो कौन सी विशेषता नहीं है? आदत बल अनुक्रिया का सहजता से होना, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया, आकस्मिकता, आदत बल। 15 में 3 है आदत बल, ठीक है। विशेषता नहीं है, आकस्मिकता है, अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, जबकि ये नहीं है। कौन सी आकस्मिकता है? नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया है, अनुक्रियता का सहजता से होना है, ठीक, अनुक्रिया का सहजता से होना है। तो आदत बल नहीं है, आकस्मिकता है, एक्सीडेंटली। नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स इज नोवल सिचुएशन, अनुक्रिया का सहजता से होना है, रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी। निम्न में कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गवर्नर ने अपनी साइनेस्टिक तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? 16 में 2 इसको हटा देते हैं भाई। संलग्नातन अंतर्भाविता स्थगन संकल्पना निर्माण। संकल्पना अंतर्भाविता स्थगन डिफरेंट संकल्पना निर्माण। आ रही कुछ बात समझ में? गार्डनर एक सृजनात्मक अवस्था गार्डनर साइटेनिक तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। 16 में 2 है। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? 17 4 है, ये नहीं है। तेजी से और आसानी से सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, ठीक बरकरार, उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये नहीं है। बेसंधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? ये बेसंधि ये शायद किशोरावस्था की बात कर रहा है। तो बेसंधि यानी कि हम उम्रों के साथ, तो क्या ही करें। 11 से 16 है, किशोरावस्था ही है। 18 में सही है, 11 से 16 बेसंधि 11 से 16। निम्न में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? बताइए भाई क्या करें। बुद्धि के जो आर्मी है
आर्मी है, अल्फा है, ठीक है। देख लेते हैं 19 में 1 है। कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? निष्पादन मतलब है विच वन ऑफ द नॉट द टाइप ऑफ ए परफॉर्म्स टेंस ऑफ से इंटेलिजेंस, ये एक नहीं है भाई, ठीक है, अलग पूछ रहा है। कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? 19 में 1। जबकि कोए का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है, घन निर्माण रचना परीक्षण है, पॉस एंगल परीक्षण है, पॉस एलोंग घन निर्माण रचना, कोए का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। फिर जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु के वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? अमूर्त मतलब जो भीतर ही भीतर है ना, मूर्त मतलब जैसे कि ये घटना घटित हो रही है तो मूर्त है। तो फिर 11 से 14 कर देते हैं, 20 में 4 सही है, 11 से 14। यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसकी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है, किसका है भाई ये? टर्मन का, डियरबॉर्न का, बंकिम का, कालीविन। डियरबॉर्न करें क्या? बढ़िया सा लग रहा है, नहीं गलत है, टर्मन है, ठीक। एक व्यक्ति उसकी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। टर्मन, 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 टर्मन। बच्चों के भीतर छुपे सामूहिक गठन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो फिर वो हो जाएगी सामूहिक संवेदनशीलता, सामूहिक विरेचन, सामूहिक, इंग्लिश में कुछ देखें क्या, स्टेबिलिटी, बाहर निकालने की प्रक्रिया को पता नहीं है भाई क्या मानेगा ये भाई। इसमें 3 है, विरेचन। इमोशनल चार्ट टेस्ट, बच्चों के भीतर छुपे सामूहिक गठन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामूहिक विरेचन, सामूहिक विरेचन है, सामूहिक विरेचन है। बच्चों के भीतर छुपे सामूहिक गठन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामूहिक विरेचन है, सामूहिक विरेचन। निम्न में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए क्या करें? मूल प्रवृत्ति संतुष्ट करने के लिए कक्षा एवं विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श। 23(1) ये नहीं है, कक्षा तथा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। कौन सी एक गतिविधि? जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा। तो फिर विद्यार्थियों के प्रश्नों को उत्तर देना है, समस्या समाधान है, कक्षा में विचार विमर्श है, कक्षा में विचार विमर्श, समस्या समाधान, विद्यार्थियों के प्रश्नों को उत्तर देना है। फिर रोशा शाही धब्बा परीक्षण कितने कार्ड? ये तो 10 है या फिर 30 है, 30 है, 30, 24, नहीं 10 ही है भाई, 10। रोशा शाही धब्बा परीक्षण कितने कार्ड निर्धारित है? 10, 10, 10, 10। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो शैक्षिक, शैक्षिक, शैक्षिक किंडरगार्टन विधि, मारियम मोंटेसरी दी थी है ना, बुनियादी शिक्षा के बाद महात्मा गांधी जी ने की थी। 25 में 1 है, E.L. थॉर्नडाइक है। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक का है, किस पे किया था? बुद्धि पे किया, वो बिल्ली पे किया था। इनके जो सिद्धांत इसको तत्परता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सामाजिक से वाइगोस की है, सामाजिक की बात है जीन पियाजे भी करते हैं। और जो पाड़ है ना, पाड़ 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 पाड़, उसको स्केप फोल्डिंग कहा जाता है, ठीक। इसको फोल्डिंग मतलब हाँ बेटा आप सही बता रहे हैं, बताइए बताइए। 25 में 1 E.L. थॉर्नडाइक है। शैक्षिक मनोविज्ञान पिता के रूप में किसे जाना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक। हर्बर्ट प्रोवेल, पेस्टोलॉजी। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? 26 में 2 J.L. मोरेनो, ठीक है। फिर एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? एरिक्सन। और जैसे कि है पुनर्वेलन है ना, किसका है? हल्का, पुनर्वेलन है। पुनर्वेलन सिद्धांत किसका है? हल्का है, पुनर्वेलन है, ठीक, हल्का है। 27 में 3 है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। एरिक्सन, ठीक, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता है। 27 में 3 है। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिकता अवस्था कहा जाता है? 28 में 2 है, बाल अवस्था। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिकता अवस्था कहा जाता है? रोज के अनुसार है भाई, ध्यान देना, ठीक है। अलग अलग विज्ञान जो मनोवैज्ञानिक उनके हिसाब से अलग अलग है। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिकता अवस्था कहा जाता है? तो ये बाल्य अवस्था है। 28 मिथ्या,
रॉस। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया की कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो फिर आइडेंटिफिकेशन, प्रक्षेपण तो नहीं करेंगे, औचित्य स्थापन, विस्थापन। जो इस प्रकार की क्रिया कौन सी प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो ये तो हो जाएगा तादात्म्यकरण कर दें कि ये ऐसे दूसरे व्यक्ति का अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है। या तो औचित्य स्थापन है, ठीक है, या फिर तादात्म्यकरण। चल 3 करते हैं। 29 गलत गया ना, एक है भाई इसमें तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्शन प्रक्षेपण है, औचित्य स्थापन रिलेशनाइजेशन, तो तादात्म्यकरण है। 29 में एक है तादात्म्यकरण। निम्न में से कौन सा बाल अवस्था का समान भाषण विकार नहीं है? तो अकलाना है, अस्पष्ट उच्चारण है, ऊर्जा की कमी नहीं आएगी, ये तो अलग ही दिख रहा है ना, हाँ ये नहीं है। जब तोतलाना है, अस्पष्ट उच्चारण, अकलाना है, कौन सा बाल अवस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? और जो अगर जैसे डिस्ग्राफिया की बात करेगा ना, ग्राफिया, वो लिखने से है। और अगर डिसलेक्सिया की बात करेगा तो वो जैसे कि बोलने से संबंधित आ जाएगी, डिसलेक्सिया बोलने पढ़ने से, है ना। और जैसे कि वो SBPL है ना, SBPL का मतलब जैसे कि SBPL, SBPL का मतलब है सुनना बोलना पढ़ना को लिखना, है ना, वो कौशल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक। SBPL क्रम से है ये। और जैसे कि डिस्कवरी लिखने से है, डिसलेक्सिया बोलने या पढ़ने से है, और वो जो है ना कौन सा कैलकुलिया में गणित से संबंधित आ जाएगी, ठीक है। जो जड़ बुद्धि है वो कब से कब है, यानी 25 से 35 है, या फिर कब औसत आते हैं 90 से 110 के अंदर, प्रतिभाशाली 140 से ऊपर आते हैं, गॉड गिफ्टेड। तो 30 में एक है, ऊर्जा की कमी है, ठीक। ये अलग दिख रहा है वैसे भी, तो तुलाना है, अस्पष्ट उच्चारण हकलाना है, ठीक भाई। तो ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।